हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने देखो 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। क्या क्या डिस्कस कर लिया था? 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 45, 60, 90 की वैल्यू 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ क्या होती है, ये क्लियर कर लिया था ना। अब जो नेक्स्ट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पहले तो देख लो कौन कौन सी रखनी है, हाँ, लर्न कौन सी रखनी है, उनका यूज़ करके हमें और आइडेंटिटी प्रूव करनी है। हाँ, जैसे नंबर 1 है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। है। और दूसरी आइडेंटिटी ये सब कर ही लो, है, 3 आइडेंटिटी कर लो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कभी कभी डायरेक्ट प्रूव करने के लिए आ जाता है कि प्रूव करो ये, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या आ जाता है? क्या प्रूव करना है? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? हाँ, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया एक ट्रेंगल देखा है ना, राइट एंगल ट्रेंगल देखा है, और हमने उस समय ये भी कहा था कि ये इतना अच्छा कंसेप्ट है, इतना बढ़िया है ये, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की सारी चीज़ों का, है ना, का सॉल्यूशन है। जितना भी, है ना, आइडेंटिटी देख लो, चाहे और भी चीज़ कोई भी निकालोगे उसका इसमें, है ना, इससे सॉल्यूशन आप कर लेंगे आसानी से। जैसे ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, हमें ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो देखो क्या करोगे, यहाँ से अगर एंगल हम ये थीटा कंसीडर कर लें, ये एंगल क्या है? थीटा। अगर हम साइन थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे? साइन थीटा। तो यहाँ से साइन की वैल्यू क्या आएगी? साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC आएगा। कितना आएगा? BC अपॉन AC। अरे क्लियर है ना? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है? BC अपॉन, अरे यही आएगा ना। और अगर हमें कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा क्या फॉर्मूला होता है? और बेस यहाँ कितना है? AB अपॉन AC। और ये जो हमने दोनों चीज़, है ना, दोनों निकाले हैं रेशियो, इनको यहाँ रख दें। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहाँ पर रख दें? साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे? BC अपॉन AC का स्क्वायर। अरे ऐसे ही तो लिखोगे। एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो साइन थीटा लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसे ऐसे मत लिख देना, साइन थीटा स्क्वायर, थीटा पर नहीं होता ये, ठीक है ना। ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, इसका मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा जो वैल्यू होगी उसका होल स्क्वायर है। ऐसे मत कर देना कि साइन थीटा, थीटा पे स्क्वायर मत लगा देना, वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस की वैल्यू क्या थी? AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। अरे सही है ना, ऐसे ही तो करोगे। ऐसे थोड़ा सा, है ना, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन, ऐसे ही लिखेंगे ना। एलसीएम कितना आ जाएगा? AC स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और यहाँ से देखो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम यही तो कहती है ना। क्या कहती है? कि AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अरे क्लियर है ना। तो इसकी जगह हम क्या AC स्क्वायर लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं ना। इसका मतलब AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर कितना हो गया? और क्या लाना था? RHS के बराबर आ गया। मतलब हमने किसको सॉल्व किया है? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, किसके बराबर आ गया? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो इसे नोट कर लो।
तो समझ में आया ना। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कैसे प्रूव करेंगे? कर लेंगे ना इस ट्रायंगल का यूज़ करके, या ज़्यादा हार्ड है? साथ साथ नोट किया करो यार। कर लिया? अब देखो सेकंड आइडेंटिटीज। जो सेकंड आइडेंटिटी है हमारी वो क्या दी हुई है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, जो हमने ये लिखा है ना अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसकी जब आप है ना इसे और कैसे कैसे लिख सकते हो आप लोग, जैसे ज़रूरत हो वैसे लिख लो, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या लिख सकते हो? एक तो ये राई है। तो जहाँ जैसे आपको ज़रूरत पड़े जब प्रूव करने के लिए, वहाँ पर आप उस तरीके से इसका यूटिलाइज़ कर लो। क्लियर है ना? हाँ, उसके बाद ये देखो, ये जो दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसे हम और क्या लिख सकते हैं? इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे सबसे ज़्यादा यूज में आती है ये, इस टाइप से आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी का यूज इस टाइप से सबसे ज़्यादा करते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब इसे प्रूव करना है, चलो हम यही प्रूव कर लेते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या लाना है हमें, या मान लो ये प्रूव कर लें। क्या प्रूव करें? दोनों एक ही बात है ना। या तो इसे प्रूव कर लें, या तो किसे प्रूव करें बताओ? चलो 1 से कर लेते हैं। तो 1 प्लस टेन थीटा कितना होगा भाई बताओ यहाँ से? टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? BC अपॉन AB होगा ना। और सेक थीटा कितना होगा? AC अपॉन AB। अरे क्लियर है ना? चलो तो रख लो 1 प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अरे यही लिखेंगे ना, यही लिखेंगे। अरे 10 की वैल्यू क्या है? तो BC स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे? AB लिखेंगे ना नीचे डिनोमिनेटर में, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। अब क्या करोगे भाई? एलसीएम लेके सॉल्व करो, और क्या कर सकते हो? एलसीएम कितना आएगा? तो ऊपर क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होता है? AC स्क्वायर। AC स्क्वायर अपॉन, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं AC अपॉन AB का होल स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है? तो ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अरे हो गया ना? जल्दी नोट करिए और थर्ड खुद करिए। थर्ड आइडेंटिटी खुद प्रूव कर लो। अरे कर पाएंगे ना, या नहीं कर पाएंगे? ये कभी कभी 2 नंबर में पूछ ली जाती हैं आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए। हाँ,
थर्ड भी कर ली, कुछ नहीं रखना, कॉट की वैल्यू रख दो। कॉट की वैल्यू क्या होगी, ए बी अपॉन बी सी, और सेम एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा ना। और फिर आपका मन करे तो और तरीके भी हैं, है ना। अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये बड़ा बेसिक है ना। जैसे ये चीज़ें कहाँ से आई, ये क्यों इसके बराबर होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो किससे प्रूव करोगे, है इस ट्रायंगल की हेल्प से प्रूव कर दो। अरे ठीक है ना। तो ये तीनों आइडेंटिटी क्लियर हो गई। अब चलो आगे भाई, बुक में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, नई वाली बुक ही है ना, ये पुरानी तो नहीं है, नहीं है ना। चलो पहला ही क्वेश्चन क्या दिया है बताओ भाई। साइन है ना, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन की वैल्यू, कॉस, सेक की वैल्यू और टेन की वैल्यू किसके टर्म में निकालनी है, कॉट के टर्म में निकालनी है। कैसे देखो निकालनी है, समझो पहले। है साइन को हमें कॉट के पास कैसे ले जाएंगे। पहले हमें साइन को कहाँ पहुँचाना है, कॉट। लेकिन टेन और कॉट तो आपको आसानी से जानते हैं। टेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, अरे हो जाएगा ना। सेक के साथ कॉट का रिलेशन नहीं मालूम, लेकिन आप ये अच्छे से जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अभी बताया ना क्या होता है, अरे बताया ना। और टेन की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अरे हो गया ना कन्वर्ट। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना जितना कर सको। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है ना। अरे ये दोनों चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। लेकिन अब बात रहेगी साइन की। साइन को कैसे करें, किसके टर्म में कन्वर्ट करना है, कॉट के टर्म में। बताओ कैसे करोगे। हम तो ये ज़रूर जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अरे यही तो जानते हैं ना। कॉट में कैसे लाएं इसको बताओ। है क्या कर दें नीचे, साइन अपॉन कॉस कर दें। साइन अपॉन कॉस तो 10 होता है, 10 को कॉट में कर दें। हाँ अच्छा करो, सब कॉपी में करो अपने। साइन से हमें कहाँ तक पहुँचना है, कॉट तक पहुँचना है। ठीक है, करने की कोशिश करना है। उसके बाद सेकंड देखो, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ सेक ए। क्या कहा है, सारी है ना, साइन ए, कॉस ए, टेन ए और कॉसेक किसके टर्म में लाना है, सेक के टर्म में लिख पाओगे। कोशिश करना, नहीं आएगा कल बताएंगे हम। ठीक है ना, जितने हो जाए उतना करना और दिमाग लगाना है। एक आध बता दें तभी बताएंगे, पहले करो। उसके बाद थर्ड देखो, हमने क्या कहा था जो अभी पढ़ाया है, क्या लिखा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। यहाँ से हम क्या करें, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस, और इसकी वैल्यू क्या होती है, आंसर कितना आ गया है। डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। ठीक है ना, अरे ठीक है ना। उसके बाद और देखो, ये लिखा हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, है ना, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सॉल्व करना है, कैसे करोगे। क्या सॉल्व करना है,
क्या सॉल्व करना है? 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दिख रहा है ना पीछे? 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा को सॉल्व करके कुछ है ना जो आंसर आएगा, देखेंगे क्या आएगा। तो जब भी क्वेश्चन ऐसे दिया होगा सबसे पहले इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो? अब जब इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे बताओ? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, अरे यही होता है ना टेन थीटा, माइनस ओ प्लस सेक, सेक को क्या लिखोगे? 1 अपॉन, अरे सही लिखा है ना? ऐसे ही इसको देखो, 1 प्लस कॉट है ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन माइनस 1 अपॉन, अरे सही लिखा है कि नहीं लिखा? अब क्या करोगे? एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? यहाँ कितना हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस, अरे सही लिखा है क्या? यहाँ क्या लिखोगे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अपॉन साइन थीटा। अरे ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब एक चीज़ देखो, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 1 और ये -1, फॉर्मूला बन गया एक। क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे लिख दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या लिख दें? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अरे सही है ना? ऐसे ही तो लिखेंगे। अब क्या करोगे इसे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर है ये, इसका मान 1 नहीं होता, इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, होल स्क्वायर के बराबर नहीं होता। इसे स्प्लिट कर दो a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसकी वैल्यू अब क्या होती है? और ये -1 0, क्या बचा हमारे पास? यहाँ पर, यहाँ क्यों? ये -1 ही तो लिखा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया तो प्लस आएगा माइनस रहेगा? माइनस रहेगा ना। अब देखो हमारे पास क्या बचा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट गए, आंसर कितना आ गया? अरे समझ में आया? नहीं आया? बहुत इजी लग रहा होगा। अरे इजी लग रहा है, हार्ड लग रहा है? लेकिन जब करोगे जाके तब ये समझ में नहीं आएगा कि नेक्स्ट स्टेप इसका क्या लिखूँ मैं, है? लेकिन आप सही स्टेप्स यूज करते जाओ, गलत मत करो। क्या नहीं करो? कॉन्सेप्ट गलत मत लगाओ। लॉन्ग है ना, क्वेश्चन बड़ा हो सकता है सॉल्व करने में, सॉल्यूशन उसका बड़ा हो सकता है, लेकिन 100% आप रिजल्ट पर पहुँचेंगे। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सॉल्व करना शुरू कर दो और करते जाओ, जैसे मैंने किया है ना, मेरे है ना, यहाँ पर क्या दिमाग में आया? साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। अब फिर हम क्या कर सकते थे बताओ? और कोई रिलेशन नहीं लग रहा है, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद ये रिजल्ट मिल गया कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। फिर अब क्या कर सकते थे? कोई रिजल्ट नहीं है, यहाँ क्या लगा दिया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अपने आप वो चीज़ें स्थिति आती जाएंगी जो है ना उसके रिजल्ट की तरफ जाएंगे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
कर लिया? थर्ड बता दें, कर लोगे? ये तो देखो डायरेक्ट लग रहा है, 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, और 1 + cot स्क्वायर है। आंसर आ जाएगा? क्या आएगा? tan स्क्वायर आ जाएगा ना। आप चलो एक दो इनमें से बता दें, जैसे मान लो ये है, फोर्थ का फर्स्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हें। क्या था क्वेश्चन? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का, हाँ, इक्वल टू 1 माइनस अपॉन 1 + cos थीटा, ये लाना है, ठीक है ना। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना और राइट हैंड साइड ये लानी है। फिर आपका मन करे जैसे राइट हैंड साइड सॉल्व करना चाहे राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना चाहे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो, ठीक है ना। चलो अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या ध्यान रखना है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। किस में कर लो? तो करो, देखो इसको क्या लिखेंगे भाई, 1 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे ही लिखेंगे ना। फिर देखो एलसीएम क्या आ गया इसका, साइन थीटा और ऊपर कितना आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा का, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा अलग अलग कर लो, ऊपर लिख लो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और अभी हम लोगों ने पढ़ा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस, ऐसा क्यों किया, हमें कॉस में आंसर चाहिए ना, यहाँ से साइन को हटाना है, और ये किससे हट सकता है, इस आइडेंटिटी का यूज करके। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दें, ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमें स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर को हटाना है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दें, क्या लिख दें, इसे ऊपर वाले को तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब यही हुआ ना, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ, तो इसे हम ऐसे लिख लें तो 1 को प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस, अरे सही है ना, ऐसे ये कट गया, आंसर हमारा कितना आ गया, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है ना। नोट कर लो भाई इसे भी। तो कुछ आइडिया आ रहा है कैसे सॉल्व हो रहे हैं? हमने वो 3 आइडेंटिटी जो आपको पहले बताई हैं उनको यूज करना है, और वो तो है ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनका यूज करके इसे सॉल्व कर लेना है। या यहाँ भी ट्रायंगल लगाओगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाया करेगा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, वो तो ये भी जाएंगे है। कर लिया नोट? चलो भाई और देख लो, आप बताओ, आप अपनी इच्छा से बताओ कौन सा बताना है।
हाँ, या सब कर लोगे? पाँचवा बता दें? ये नहीं, ये यार इसको अभी बता दें, मैं सोच रहा था कल बताता। इसके एक दो क्वेश्चन और, 3 है ना, सारे क्वेश्चन, सारी वैरायटी क्वेश्चन बताता इसके। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं ये बताएं? हाँ, इससे मैं बताऊंगा। इसके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, जितनी इसकी औकात है क्वेश्चन बनने की। इस टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है और कई तरीके से आया है। वो मैं सारी वैरायटी बताऊंगा इसको। है थोड़ा टाइम लग जाएगा, 20-25 मिनट, क्योंकि ये अकेला क्वेश्चन नहीं है, कई सारे बन सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल और दिया है ऐसा, देखो बुक में एग्जाम्पल होगा ऐसा, सेम क्वेश्चन है, उसके बाद भी 2-3 क्वेश्चन और बन जाएंगे इस टाइप के। हाँ, चलो इसे डिस्कस कर लें। क्या दिया है? cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए। हाँ, ये दिया हुआ है, देखो cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए। वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या प्रूव करना है? 2 sec ए। चलो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो क्या करोगे, क्या करेंगे? बस कुछ नहीं कर सकते भाई, एलसीएम ले लेते हैं। cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, और जैसे ही एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर है, और यहाँ क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यही तो आएगा ना। अब क्या करोगे? cos स्क्वायर ए ऊपर इसको क्या कर दो, स्प्लिट कर दो a प्लस बी को होल स्क्वायर से, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, यही तो आएगा। नीचे कितना आ जाएगा? cos ए 1 प्लस साइन ए। अरे ठीक है ना। ये देखो, ये लिखा हुआ cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है? और एक बन ये और लिखा हुआ है, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं 2 प्लस 2 साइन ए। अरे ठीक है ना। और नीचे क्या आ जाएगा? cos ए और 1 प्लस साइन ए, और ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए, और नीचे cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्या कट गया? पूरा ब्रैकेट कट गया ना। ऐसा मत काट लेना यार, 1 से 1 कट गया, साइन से साइन कट गया है। ये प्रोडक्ट में होना चाहिए तभी कटता है। तो आंसर हमारा क्या है? 2 अपॉन cos ए क्या होता है? 2। अरे 1 अपॉन cos क्या होता है? सेक होता है ना। तो आंसर क्या आ गया? 2 sec ए। अरे आ गया कि नहीं आ गया? ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी चैप्टर होता है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, दोबारा करोगे तो और थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन तीसरी बार करोगे फिर इजी लगने लगेगा। लेकिन 2-3 बार है क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब इजी लगेगा। हाँ, और फिर ये ऐसा टॉपिक है, अब ना बारी वाले अपने है ना भाइयों से पूछना, ऐसा टॉपिक नहीं होगा फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, फिजिक्स और मैथ में जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ नहीं होता। हाँ, फिजिक्स और मैथ में स्पेशली, सब में ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है लोगों। कर लिया नोट? चलो कुछ समय बचा है, तो प्रीवियस जो एक्सरसाइज है ना उसको थोड़ा सा और देख लिया जाए भाई, बड़ी प्रॉब्लम है उसमें यार। तो हम लोगों को 2 + 3 करना नहीं आता है।
है? कहाँ हो गए फिर, क्यों प्रॉब्लम आ रही हुई? यही ना, कौन सा बताओ भाई? ये वाला है? चलो इसे करते हैं भाई। क्या लिखा है? cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, है ना? इसीलिए कहता हूँ पर डे क्वेश्चन है ना, कम से कम 2 घंटे तो लगाओ क्वेश्चन, जिससे जो हमारा कैलकुलेशन है। और जो लोग मैथ छोड़ देंगे कोई बात नहीं, अच्छी बात है, छोड़ दोगे, सब्जेक्ट सब बढ़िया होते हैं, लेकिन आपकी लॉजिकल स्किल तभी डेवलप होगी जब उन्हें, है ना, कुछ समय देंगे। लॉजिकल समझते हैं? जब विषम परिस्थितियाँ होती हैं तो बड़ा काम आती है ये, है? इसीलिए थोड़ा सा संघर्ष किया करो इन क्वेश्चनों के साथ, थोड़ी मजदूरी कर लिया करो, है? अब बताओ cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन sec 30 कितना? 2 अपॉन √3 और cosec 30 क्या? केवल 2? अरे सही लिखी है गलत? इसे अब क्या करोगे? कुछ नहीं, ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते भाई, नीचे ज़रूर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, है? फिर ये √3 कहाँ जाएगा? और ये इसके साथ आ जाएगा, ऐसे तो लिखोगे। तो ऊपर तो हमारा √3 हो गया और नीचे कितना हो गया? √2 इंटू 2 + 2 √3। अरे ऐसे ही तो लिखोगे। अब क्या होता है ना, ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, मैथमेटिक्स में देखने में अच्छा नहीं लगता। देखने में अच्छा नहीं लगता इसका मतलब क्या है? मैथमेटिक्स है ना, अलजेब्रा ये कहता है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को मत छोड़ा करो। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को मत छोड़ा करो। अगर इतना भी लिख देते तो आंसर गलत नहीं है, अलजेब्रा क्या कहता है? स्क्वायर रूट को डिनोमिनेटर में मत छोड़ो, ऊपर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो √2 से मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हटेगा यहाँ से √2। दूसरा हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसमें से क्या करो, 2 को तो बाहर ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा? क्या बचेगा? 1 + √3। और फिर क्या कर दो, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो कॉन्जुगेट से। किससे करते हैं? अरे कॉन्जुगेट वर्ड सुना है ना? नहीं सुना है? कॉन्जुगेट मीन्स होता है जो नीचे लिखा हुआ उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? अगर आप ऐसा कर देंगे तो 100% नीचे से क्या नहीं रहेगा? नीचे स्क्वायर रूट नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? आप करके देख लो। मान लो ये कितना आ गया? √6 हो गया, ये 1 - √3 लिखा हुआ है और नीचे √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2, और 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, और a + b a - b क्या होता है? 1² - 3। अरे यही होगा ना? और इसे सॉल्व करो, कितना आएगा? -2, और -2 का 4 मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? है ऊपर हमारा आ गया √6 इंटू 1 - √3 अपॉन 4 इंटू -8 आ गया। क्या इतना नहीं आ रहा? ये निगेटिव हटाना तो ये भी हटा दो भाई, √6 ऊपर कितना आ जाएगा? √3 - 1 अपॉन, इतना आंसर आ रहा है क्या? अरे इतना नहीं आ रहा क्या? और आपने इतना भी कर दिया तो क्या गलत है यार? है कितना यहाँ तक आ गए तो क्या गलत था? है लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो फिर नहीं मिलेगा आंसर। है कब नहीं मिलेगा? जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, तब के लिए तो सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। सिंप्लीफाई का रूल समझ में आया? कुछ क्या समझ में आया? हमारा फोकस रहता है कि नीचे स्क्वायर रूट नहीं रहना चाहिए, उसको हटाने के लिए मुझे जो करना पड़े
करना क्या पड़ेगा, जो स्क्वायर रूट में लिखा उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। और अगर प्लस माइनस में लिखा है, ऐसे लिखा है a प्लस रूट बी, तो क्या करोगे, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस रूट बी। अगर मान लो ऐसे लिखा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, नहीं पढ़ा क्या 9th में यार, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहुत काम की चीज़ है भाई यार ये, अभी 11th में बहुत काम आएगा ये, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे। हो गया, अरे हो गया कि नहीं, ऐसे ही करना था है? और कुछ पूछना है इसमें, अरे नहीं पूछना तो बंद करें अब, अरे इतना ही पढ़ा है और पढ़ा है, अरे बताओ भाई, और करा दें छोड़ दें अब, अरे बोलो कुछ हाँ या नहीं, छोड़ दें, ओके है, चलो करना है ना, फिर कल और क्वेश्चन बताएंगे बैठ, हाँ।